द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज़ 180 डिग्री। यानी आज के इस टॉपिक में ये बात हम समझेंगे, इस थ्योरम में बात समझेंगे कि किसी भी ट्राइंगल के 3 इंटरनल एंगल्स का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। अब हम प्लेन में 3 डिफरेंट जो है यानी 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स जो है वो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास जी पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये हमारे पास पॉइंट सी है। और अगर हम इनको ज्वाइन करते हैं तो एक ट्राइंगल हमारे पास बन जाती है। चलें जी ट्राइंगल बनाते हैं। ये देखें जी ए को बी से ज्वाइन किया हमने। अब इधर से अगर मैं एक ख़ास डायरेक्शन में सी की तरफ जा रहा हूँ, ठीक है, ये एंगल जो यहाँ पे बना है ख़ास एंगल है। इस एंगल को चले हम कह देते हैं कि बी एंगल है, ठीक है, जो बी वर्टेक्स पे बन रहा है एंगल। इसी तरीके से अगर मैं ए और सी को आपस में ज्वाइन करता हूँ इस तरीके से, तो इस तरह से यहाँ पे ये ट्राइंगल जो है हमारी कंप्लीट हो जाती है। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कंप्लीट हो जाती है यहाँ पे ट्राइंगल। और अब हमने ये बात देखनी है कि जी ये 3 एंगल्स यहाँ पे बन रहे थे, इनका सम क्या है, कितनी रोटेशन हमने टोटल यहाँ पे कवर कर ली है ट्राइंगल के अंदर। तो इसके लिए अब हम इस रिज़ल्ट को कैसे प्रूव कर सकते हैं। बिल्कुल यहाँ पर एक रिज़ल्ट जो हम जानते हैं कि अगर हमारे पास 2 लाइन्स हों, ठीक है, यहाँ पर मैं 2 लाइन्स ड्रॉ कर रहा हूँ और अगर हमने ये चेक करना हो कि ये पैरेलल हैं या नहीं है, तो हम क्या करेंगे जी, एक ऐसी लाइन ड्रॉ करेंगे जो इन दोनों को इंटरसेक्ट करे। ठीक है, यहाँ पर हमने एक लाइन ड्रॉ की और इसमें अगर ये एंगल जो हमारे पास अल्टरनेट एंगल्स बन रहे हैं, ठीक, ये एंगल अगर ए और ये एंगल अगर हमारे पास बी, अगर ये आपस में इक्वल होंगे तो हम ये कहेंगे कि ये लाइंस पैरेलल हैं। या हम क्या करते हैं, एक और ट्रांसवर्सल ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर चलेंगे, इसको ट्रांसवर्सल को ड्रॉ करते हैं और अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स, यानी आप देख सकते हैं कि एक जैसी पोजीशन वाले एलिमेंट्स, ये एंगल्स जो हमारे पास बन रहे हैं, इसको अगर फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि ये एंगल सी है और ये डी है, तो ये तब हम कहेंगे कि लाइंस तब भी क्या जी पैरेलल। यानी यहाँ से ये बात पता चली कि लाइंस पैरेलल होंगी जब अल्टरनेट एंगल्स कॉन्ग्रेंट होंगे या करस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉन्ग्रेंट होंगे। तो यहाँ पर मैं बिल्कुल बी सी के एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करना चाह रहा हूँ, सॉरी ए सी के बिल्कुल पैरेलल लाइन ड्रॉ करना चाह रहा हूँ। उसका क्या तरीकाकार होगा जी, हमारे पास जो ए बी लाइन है, आप ए बी लाइन सेगमेंट है, इसको मैं अब लाइन की शेप दे रहा हूँ, इसको मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ इस तरीके से। ये आप देख सकते हैं इसी डायरेक्शन में मैंने एक्सटेंड कर दिया। और अब मैं यहाँ से इस तरह से कहूँगा कि जितना एंगल जो है यहाँ पर अगर आप देखें ए एंगल हमारे पास ये फॉर एग्जांपल अगर 30 डिग्री एंगल है, तो यहाँ से हम रोटेट करते हुए क्लॉकवाइज 30 डिग्री के एंगल तक आएंगे और इस बी पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाते हुए इस तरीके से एक रे ड्रॉ कर देंगे। तो अब ये रे बिल्कुल, चूंकि ये एंगल ए जो कि यहाँ पर और ये एंगल जो यहाँ पे हमारे पास बन रहा है, इसको मैं एंगल 1 कह देता हूँ, ये एंगल बराबर है, कॉन्ग्रेंट बने तभी ये लाइंस पैरेलल बनी है, अदरवाइज लाइंस पैरेलल नहीं बन सकती थी। इसी तरीके से अब ये बात हमने कह दी है कि ये जब हमने लाइंस को पैरेलल बना दिया, यहाँ पर ये लाइन, इसको मैं कह देता हूँ बी ई है। बी ई जो हमारे पास रे है, ये पैरेलल टू ए सी लाइन सेगमेंट है। और अगर मैं इस लाइन सेगमेंट को चलें थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूँ यहाँ से इस तरीके से, ठीक, और यहाँ से ये अगर इस लाइन को भी यहाँ से बैकवर्ड जो बी ई लाइन है, इसको अगर मैं इस तरह से डाउनवर्ड इस तरह से एक्सटेंड करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास जो ए बी सी एक लाइन है जो कि 2 पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही है। तो फिर इसमें हमारे पास इस तरह से हमें समझ आती है कि जो एंगल ये बन रहा है सी वर्टेक्स पे, और जो एंगल हमारे पास यहाँ पे बनेगा जी, इसका कलर मैं वाइट रखता हूँ यहाँ पर, ये देखें जी, ये एंगल जो बनेगा, ये एंगल आपस में कॉन्ग्रेंट बनेंगे। यानी ये एंगल जो हमारे पास हैं ये अल्टरनेट एंगल्स हैं। इस वजह से, जैसे मैंने ऊपर आपको बताया था, ए और बी एंगल्स अल्टरनेट एंगल्स होते हैं, तो ये आपस में तभी होंगे कॉन्ग्रेंट जब लाइंस पैरेलल होंगी। तो यहाँ भी बिल्कुल यही बात है। तो एंगल सी और एंगल 2 आपस में क्या हो जाएंगे जी, ये कॉन्ग्रेंट होंगे अल्टरनेट एंगल्स होने की वजह से। अब अगर देखें आप, तो यहाँ हम ये बात कह रहे हैं कि जो एंगल सी है इसकी मेजरमेंट जो है वो एंगल 2 के बराबर है अल्टरनेट एंगल्स होने की वजह से। और साथ ही हम ये कह रहे हैं कि जो एंगल ए है ये मेजर एंगल 1 के बराबर है कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स होने की वजह से। ठीक है, यहाँ पर मैं ए एल लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं सी और कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स शॉर्ट फॉर्म बता रहा हूँ। और यहाँ तक फिर हम ये बात कह सकते हैं कि इन दोनों का अगर सम कर लिया जाए, इनका अगर सम किया जाए, तो यहाँ से ये बात क्लियर हो जाती है कि एंगल ए प्लस एंगल सी, इनका जो सम होगा वही एंगल 1 और एंगल 2 का सम बनेगा। यानी इस तरीके से बराबर आ रहे हैं। अब ट्राइंगल के अगर हम थ्री एंगल्स को अगर यहाँ पे हम देखते हैं, तो हमारे पास जी कौन से एंगल आ रहे हैं, आप देखें एंगल ए है, एंगल हमारे पास सी आ रहा है, और अगर मैं इसमें एंगल बी जो कि हमारे पास यहाँ पे बन रहा है, अगर मैं बी वर्टेक्स वाला एंगल जो यहाँ पर इसको ऐड करता हूँ एंगल बी को, ठीक है,
यहाँ पे मैयर लिख लेते हैं जी, मैयर एंगल बी। और इसी तरीके से यहाँ भी देखें, अगर मैं इस इक्वेशन में जो आपको नज़र आ रही है, इस इक्वेशन में अगर मैं एंगल बी लेफ़्ट साइड पे ऐड कर रहा हूँ, तो मुझे यही वर्क इक्वालिटी को बरकरार रखने के लिए एंगल बी जो है वो सेम राइट साइड पे भी ऐड करना पड़ेगा। तो बिल्कुल वही वर्क मैंने यहाँ पे बताया कि ये हमारे पास जो है इसकी लेफ़्ट हैंड साइड आ रही है, जबकि अगर हम राइट साइड को देखें तो इसमें अब एंगल 1, एंगल 2 और एंगल बी ये बन रहे हैं, ये तीनों एंगल्स। और अगर हम इन तीनों को कंबाइन करते हैं, अगर हम कंबाइन इनकी शेप देखें, यहाँ पर चले मैं इसको डार्क कलर में रिप्रेजेंट करता हूँ, ये देखें जी, एंगल ए, इसमें एंगल बी भी ऐड हो गया, इसमें एंगल सी भी ऐड हो गया, यानी बिल्कुल एक सेमी सर्कल बन गया है। और आप ये जानते हैं कि जो वन कंप्लीट सर्कल होता है, वन कंप्लीट रोटेशन होती है, वो 360 डिग्री की होती है। और जो हाफ रोटेशन होती है, हाफ सर्कल जो कवर करता है, वो स्ट्रेट एंगल हमारे पास होता है जी 180 डिग्री का। तो यहाँ से बिल्कुल ये बात क्लियर होगी है कि इन तीनों एंगल्स का जो सम बन रहा है ये हमारे पास 180 डिग्री के ही इक्वल बन रहा है। तो यहाँ से फिर हम ये बात कह सकते हैं कि किसी भी ट्राइंगल्स के 3 इंटरनल एंगल्स का सम जो होता है वो हमेशा 180 डिग्री के इक्वल होता है।